अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन तैयारे पाकिस्तान से दाखिल होते हैं, तालिबान ने खबरदार कर दिया। 2 अमेरिकी बहरी जंगी जहाज ताइवान के समंदर में दाखिल, चीन के साथ कशीदगी का खतरा। ईरान में मकामी सतह पर तैयार करदा ड्रोन की 2 रोजा मशक़ इख्तिताम पजीर। इमरान खान का सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स जमा करने का ऐलान। सैलाब मुतासरीन की बहाली में बहुत साल लग जाएंगे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमदाद की अपील कर दी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद, तुर्किया का तीसरा तैयारा कराची में पहुंच गया। IMF का इजलास आज, पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी का इम्कान। यूक्रेनियों को रूस में क्याम और काम करने की इजाजत के हुक्मनामे पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दस्तखत कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। हेडलाइंस आपने जाने, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अफगानिस्तान की तालिबान इंतजामिया के वजीर दिफा ने कहा है कि अमरीकी ड्रोन तैयारे पाकिस्तान से अफगानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते हैं। अफगानिस्तान की तालिबान इंतजामिया के वजीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने अफगान फ़ज़ाई हदूद में अमरीकी ड्रोन तैयारों की फ़ज़ाई गश्त ज़नी को हदफ़े तनकीद बनाते हुए कहा है कि अमरीकी ड्रोन तैयारे पाकिस्तान के जरिए अफगान फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होकर इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। तालिबान इंतज़ामिया के वज़ीर दिफा ने कहा है कि अफगानिस्तान के मुसलसल एहतजाज के बावजूद अफगान फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तालिबान की वज़ीर दिफा ने कहा है कि अफगान फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी अमरीका के मफाद में नहीं है और वाशिंगटन को किसी किस्म की खिलाफ वर्जी से गुरेज करना होगा। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा किया है कि वो अफगानिस्तान की आज़ादी और इक़्तिदार आला का एहतराम करे और अमरीकी ड्रोन तैयारों को अफगान फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने की इजाज़त न दे। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा है कि ऐमन अल ज़वाहिरी के काबुल में मारे जाने का कोई सुराग नहीं मिला और इस बारे में अमेरिकी सदर जो बाइडेन का दावा सिर्फ दावे की हद तक है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी बहरिया के 2 जंगी बहरी जहाज आबनाए ताइवान के बैनुल-अक़वामी पानियों में दाखिल हो गए। ये अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान के बाद पहली बार ऐसा ऑपरेशन है जिससे अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी में इजाफे का खतरा है। अमेरिकी बहरिया की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गाइडेड क्रूज मिसाइलों से लैस दोनों बहरी जहाज आबनाए ताइवान से गुजर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि अमेरिकी फौज हर इस जगह से गुजर सकती है जिसकी बैनुल-अक़वामी कवानीन में इजाज़त है। अमेरिकी बहरी जहाज बरसों से इस आबनाए से गुजर रहे हैं जिस पर चीन की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जाता है। इस हालिया इक़दाम पर चीनी फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वो अमेरिकी जहाज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं जबकि हाई अलर्ट रहने के साथ साथ किसी खिलाफ वर्जी पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान में मकामी सतह पर तैयार करदा ड्रोन्स की 2 रोज़ा मशक़ें इख्तिताम पजीर हो गईं। ईरान की फ़ज़ाई और साहली इलाकों में परवाज़ के लिए 150 ड्रोन्स ने हिस्सा लिया। मशकों के दौरान ड्रोन्स ने अपने हदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। आलमी पाबंदियों के पेश नज़र ईरान बड़े पैमाने पर दफाई साजोसामान मकामी सतह पर तैयार कर रहा है। अमेरिका को खदशा है कि ईरान यूक्रेन जंग में ये ड्रोन्स रूस को फराहम कर सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स जमा करने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि सबको पता है कि हम बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि 2010 से बड़ा सैलाब इस वक्त पाकिस्तान में आया हुआ है और सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए टेलीथॉन करूँगा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने वीडियो पैगाम में अपील की है कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अफराद और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद करें।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद की अपील करते हुए कहा है कि सैलाब बहुत बड़े पैमाने पर आया है, बहुत तबाही हुई है। सैलाब मुतासरीन की बहाली में बहुत साल लग जाएंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के हवाले से बताया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि चंद दिनों से सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा कर रहा हूँ और बलूचिस्तान के इलाके ओथल और बेला जबकि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का भी दौरा किया। उन्होंने कहा है कि लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें कोशिशें कर रही हैं। पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाही अदारे भी बहाली के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि सैलाब बहुत बड़े पैमाने पर आया है, बहुत तबाही हुई है। सैलाब मुतासरीन की बहाली में बहुत साल लग सकते हैं। मखियर हजरात मुश्किल हालात में सैलाब मुतासरीन की मदद करें। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वफाकी व सूबाई हुकूमतों और आर्मर्ड फोर्सेस के वसाइल महदूद हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की का तीसरा तैयारा इमदादी अशिया लेकर कराची एयरपोर्ट पर पहुंच गया। तुर्की से 2 तैयारे गुज़िश्ता रात सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर कराची आए थे। तर्जमान सिविल एविएशन के मुताबिक वजारत खारजा के DG और 5 कोर के ब्रिगेडियर ने तुर्किया फ़ज़ाइया के तैयारों का इस्तकबाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक पहले तुर्किश एयरफोर्स की पहली परवाज में 38 और दूसरे में 14 टन इमदादी सामान लाया गया था। खुर्रम दस्तगीर, सईद गनी और वजारत खारजा के आला हुकाम ने इमदादी सामान वसूल किया। हुकूमत तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब और बारिश से मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए भेजे गए सामान में टेंट्स, मच्छरदानियाँ और अशिया खुर्दनोश शामिल हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारे IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा, जिसमें पाकिस्तान के साथ मुआहदे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। 7वें और 8वें जायजे के बाद स्टाफ लेवल मुआहदे मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 अरब 17 करोड़ का कर्ज जारी होने से रोका हुआ प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। याद रहे, पाकिस्तान ने प्रोग्राम मुद्दत में 1 साल की तोसी और कर्ज की रकम में $1 अरब इजाफे की दरख्वास्त कर रखी है। याद रहे, 2 हफ्ते कबल आलमी मालियाती अदारे IMF ने पाकिस्तान को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया था। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की जानिब से प्रोग्राम बहाली की मुसलसल कोशिशें जारी रहीं और इस मामले पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी मुख्तलिफ ममालिक से राब्ता किया, जिसके बाद किस्त मिलने की उम्मीद बढ़ गई थी। इस दौरान डॉलर की कीमत भी बदतरीज कम हो रही है, जबकि आज होने वाले बोर्ड के इजलास में सऊदी अरब का कोटा भी पाकिस्तान को दिए जाने का इम्कान है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन की जारहियत के बाद रूस में दाखिल होने वाले यूक्रेनियों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुल्क में रहने और काम करने की इजाज़त देने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अब तक यूक्रेन के लोग 180 दिन की मुद्दत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन तक रूस में रह सकते थे। नीज़ ज़्यादा देर तक रहने या काम करने के वहाँ अफराद को ख़ुसूसी इजाज़तनामा या वर्क परमिट हासिल करना होता था। हफ्ते को शायाशुदा आर्जी फरमान के मुताबिक इस नए इकदाम से यूक्रेन के शहरियों और यूक्रेन के अलहदगी पसंद मशरकी इलाकों के लोगों को इजाज़त दी गई है कि वो वर्क परमिट के बगैर रूस में काम करने और वक्त की कैद के बगैर रह सकते हैं और रूस इनके हक के क़याम को तस्लीम करता है। इस इजाज़तनामे से मुस्तफ़ीद होने का अहल होने के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की उंगलियों के निशान लिए जाएंगे, इनकी तस्वीर खींचना होंगी और मंशियात और किसी भी मुतद्दी बीमारी के टेस्ट से भी गुजरना होगा। इस हुक्मनामे में यूक्रेनी शहरियों की मुल्क बदरी से भी मना किया गया है, सवाए इन शहरियों के जिन्हें जेल से रिहा किया गया है या जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो रूस की सलामती के लिए ख़तरे हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।